तो मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने दिया था वाइटल स्टेप ट्रेनिंग। और वाइटल स्टेप ट्रेनिंग के साथ में मैं कुछ बात करेंगे हम लोग कैरियर के बारे में कि इस डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर क्या हो सकता है, कैसे कैरियर इसमें बन सकता है और ये क्यों करना चाहिए हम लोगों को। थोड़ा सा ये चीज क्लियर करूंगा। मैं डायरेक्ट स्लाइड पे आता हूँ आप लोगों के बीच में। सभी बिजनेस पार्टनर हैं हमारे और इस बिजनेस के भी बिजनेस पार्टनर हैं और हम लोग आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, हम दूसरे के साथ लगे हैं काम करने के लिए और हम एक दूसरे की हर तरफ से मदद करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारी टीम है, हम इनको इतना मदद कर दें या हम उनको जो भी हिस्सा होता है, हमारे हिस्से का काम मैं कर लेता हूँ, आपके हिस्से का आप कर लेते हैं। यही पार्टनरशिप होता है और इसी को हम लोग बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। और ये हमारा जो बिजनेस चल रहा है ये पार्टनरशिप का ही बिजनेस है। अगर हम लोग पार्टनरशिप पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पार्टनरशिप का मतलब होता है जो काम मैं कर रहा हूँ उतना आपको भी करना पड़ेगा। मतलब 50-50% का पार्टनर अगर होता है तो कंपनी 45% का पार्टनर आपको बनाई है। तो मुझे लग रहा है हम लोगों को पूरा फोकस करना चाहिए। तो आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग स्टार रूबी बनने के लिए तैयार हैं और जैसा हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग कामयाब हों, सभी लोग कामयाब हों, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन उस कामयाबी के पीछे हम कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी या कितने देर में कामयाब होंगे। ये हमारा मतलब बोलते नहीं, हमारी मंजिल हमें पता है, लेकिन कितनी दूरी है, कितना तय करना है, कितना समय लगेगा, ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब पहुंचेंगे वहां पे। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, न तो कोई अपलाइन बता सकता है, न तो कोई डाउनलाइन बता सकता है, न तो कंपनी बता सकता है, न तो कंपनी का प्रोडक्ट बता सकता है, न तो कंपनी की ट्रेनिंग बता सकता है। आप खुद बता सकते हैं कि आप कितने देरी में वहां पहुंचेंगे। हाँ, जो अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करेंगे, अपनी अपलाइन की बातों को मानेंगे, जो अपलाइन जिस तरीके के रास्ते से चल रहा है वह कितना समय लगा, उस एक्सपीरियंस को मिला करके वो और कम समय में आपको पहुंचा सकता है। बशर्ते आपको वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। नेटवर्क में सिर्फ यही एक फायदा है, बाकी इंडस्ट्री में फायदा नहीं है, लेकिन नेटवर्क में एक फायदा होता है। अगर आपका अपलाइन पहले रॉयल्टी बना है 3 महीने में, तो कोशिश ये करेगा कि उसके 3 महीने का जो रॉयल्टी बनने का एक्सपीरियंस है, आप नए जुड़े हो तो हो सकता है वो 2.5 महीने 2 महीने तक ही आपको उतना बिजनेस क्रिएट कर दे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों साथ मिल जाती है तो ये हो सकता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, बाकी चीजों में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, एक बच्चा 12वीं पढ़ाई करके पास हो गया, चाहे वो टॉप कर गया हो, लेकिन एक बच्चा अभी पहली कक्षा में है तो उसको 12 साल लगना ही है, चाहे जैसे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपका समय बचता है, आपकी अपलाइन की वजह से आपका समय बचता है, आपके मेंटर की वजह से आपका समय बचता है, आपके विश्वास की वजह से। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जो हम लोग वाइटल स्टेप ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। टीम एचडीसी बिजनेस एकेडमी जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि इसमें हम बड़े से बड़े लोगों को बड़े से बड़े अचीवमेंट में दिलाएंगे, जो भी हम लोग एक्टिवली काम करना चाह रहे हैं। एक्टिवली देखो, लगे रहने से क्या हासिल होता है ये आप सब लोगों को पता है, लेकिन लगे रह करके काम करने से क्या हासिल होता है ये पता है। कई लोगों को आप लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में देखा है, सिर्फ आईडी लगाने से 20 साल बाद भी आईडी वही रहेगी जो आप आईडी लिए हो, लेकिन बिजनेस करने से आप 20 साल में डायमंड भी बन सकते हैं। कई लोग बने हैं, कई लोग 15 साल 11 साल में बने हैं, कई लोग 12 साल में बने हैं और कई लोग स्टार रूबी भी बने हैं जो कि साल 2 साल 5 साल 3 साल ऐसे लगा लगा करके लोग बने हैं। लेकिन सिर्फ लगे रहने से नहीं होगा, लगे रह करके काम करने से होगा। और ये फैक्ट है, अगर हम लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि चलो यार ठीक है, लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं डायमंड बन ही जाएंगे, लेकिन काम करने से बनेंगे, क्योंकि ये 2 लेग का बिजनेस है। और जब ये लेग का बिजनेस है तो इस पे काम करना पड़ेगा और लेग पे काम करना पड़ता है। तो सतीश पंडित जी बोलते हैं ये सिर्फ लेग का बिजनेस नहीं है, हेड का बिजनेस है। अगर आप अपनी सूझबूझ से इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सिर्फ लेग चलाने से काम नहीं चलता है, आप सब लोगों को पता है। तो जैसे विजन ऑफ आरसीएम आप सब लोग जानते हैं कि विजन, देखो आज अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो जितने भी लोग होते हैं बिजनेस में जुड़ते तो हैं, और हम सब लोग बड़ी मेहनत करके उनसे 2,500 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम भी करवा लेते हैं। कोई 10-10 हजार 25-25 हजार या 50-50 हजार तक भी करवा लेते हैं। कई लोग तो 1 लाख भी करवा लेते हैं।
लेकिन क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि उनके पास या तो सेलिंग है या तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है, इसलिए वो लोग कर लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं करते हैं। या तो बहुत मुश्किल से करवाए तो 6 महीने के बाद फ्री वाला प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए वो लोग 1 लाख का बिल किए। ऐसा भी लोग किए, सेल किए 1 लाख, लेकिन उसके बाद 7वें महीने में वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था कि इस बिजनेस से क्या मिल सकता है। वो सिर्फ फ्री वाले प्रोडक्ट के लिए 2,500 या 5,000 या 1 लाख तक किए, सिर्फ फ्री वाले प्रोडक्ट के लिए। और 6 महीने बाद उन्होंने बिजनेस को मतलब खरीदारी करना ही छोड़ दिया, क्योंकि फ्री वाला प्रोडक्ट भी बंद हो गया, कंपनी का सिस्टम जो हुआ वो चेंज हो गया, इसलिए कर दिए। जबकि कंपनी ने उस सिस्टम को एक आदत में लाने के लिए प्लानिंग किया था। और अगर जिसका विजन क्लियर रहेगा, हम लोग पहले से ही ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कंपनी ने ऑफर दिया तभी हम लोगों ने किया। जिनका विजन क्लियर था वो लोग आगे बढ़े। देखो, विजन और रीजन 2 चीजें होती हैं जिसपे हम लोग को फोकस करना चाहिए। जिसका रीजन बड़ा है तो ही विजन बड़ा हो पाएगा, जिसका कोई रीजन ही नहीं, कोई कारण ही नहीं काम करने का, तो विजन तो सवाल ही नहीं उठता कि विजन हो पाएगा। तो आपका रीजन बड़ा होना चाहिए। तो कंपनी ने बोला कि कंपनी में सब काम कर दूंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर्स, अकाउंट्स, सब कुछ मैं कर दूंगा। लास्ट में आता है मार्केटिंग, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आपको करना पड़ेगा, आपको ही लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लाते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा। उसका जो भी पार्टनरशिप होगा 45% वो मैं आपको दे दूंगा, आपके हिसाब से जो भी जितना काम करोगे। तो इसके लिए भी कंपनी ने बोला कि अगर आप नेटवर्क कैसे बनाए, ऐसा सिस्टम बोलता है कि नेटवर्क कैसे बनाए आप, स्किल डेवलपमेंट, हाउ टू जनरेट वॉल्यूम, लीडरशिप, ये सभी चीजें, सभी मतलब सभी बातों पे ट्रेनिंग भी होता है कि आप अपने नेटवर्क कैसे बना पाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं से लेना पड़ता है, जो कि अभी अपने यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है उसकी। हम लोग जैसे कि बहुत सारे ट्रेनर हैं इंडिया लेवल, उनसे ले सकते हैं स्किल डेवलपमेंट। नेटवर्क कैसे बनाए ये तो हमारा आरसीएम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं से या तो आप पेमेंट करके सीखें या यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो क्लिप निकाल के सीखें, लेकिन सीखना पड़ेगा। और जैसे अभी आप लोगों के बीच में ट्रेनर बहुत सारे हैं, जैसे विवेक बिंद्रा जी को सब लोग जानते हैं, और मेरा अंदाजा है कि विवेक बिंद्रा जी को हम लोग जब से जानते हैं उसके पहले से हम लोग मार्केट में हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, और उनका वो स्किल की वजह से आज वो मतलब पूरे विश्व पे छा गए, अच्छा काम किए। और ऐसे ऐसे लोगों से, जैसे डॉक्टर उज्जवल पाटनी हैं, संतोष नायर जी हैं, ऐसे स्किल डेवलपमेंट हम लोग वहां सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी कौशल्य हो, किसी भी चीज का कौशल्य हो, जरूरी नहीं कि स्किल डेवलपमेंट मतलब बोलना ही होता है, कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। आपका कोई भी कार्य होता है उसमें आपका स्किल होना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट आपको करना है। जैसे हम लोग को बहुत सारा स्किल आता है, जैसे हम लोग को साइकिलिंग आता है, साइकिल चलाने आता है, बाइक चलाने आता है, हम लोगों को पढ़ने आता है, पढ़ाने आता है, हम लोग को प्रोडक्ट यूज करने आता है, ये सब स्किल है आपका। कपड़े अच्छे से पहनने आता है, खाना बनाने आता है, जो भी है, जो चीजें का थोड़ा बहुत है वो स्किल है। उसका जो स्किल का कौशल्य होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। हाउ टू जनरेट वॉल्यूम, ये भी आप लोग को सीखना पड़ेगा। लीडरशिप की भी ट्रेनिंग होती है, ये सब चीजें हम लोग को बाहर से सीखना पड़ेगा। हाउ टू बिल्ड नेटवर्क हम लोग को आरसीएम सिखा देगा। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीजें खाली सिखाई जाती हैं, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क। और अगर नेटवर्क बना लिए तो ये सबका विश्वास होता है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। होते तो हैं, लेकिन अगर आप स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं किया, आप वॉल्यूम कैसे जनरेट कर सकते हैं इस पे काम नहीं किए, लीडरशिप के काम नहीं किए, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बोला जाता है कि आप 2 से 5 साल काम करें, तो ये थोड़ा सा देखो, आप सभी लोग सीनियर लीडर हैं और आप सब लोगों के बीच में मतलब कई लोगों से मैं चुन चुन के आप लोगों को चुना कि चलो 5,000 बिजनेस जो करेगा वही इसमें आएगा। और आप सब लोगों ने ये मतलब कमिटमेंट किया कि मैं 5,000 बिजनेस करके आऊंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और आप लोगों ने मेरे विश्वास पे विश्वास किया, इसलिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहाँ मैं कुछ बातें ऐसा बोलना चाहूंगा जो आप सब लोग लीडर लोग समझेंगे। देखो, अगर सब नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि अगर 5 साल में 2 से 5 साल काम करना ही पड़ता है खाली, उसके बाद नहीं करना पड़ता है, तो कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं सर, ये हकीकत है। क्यों है? क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क। स्किल डेवलपमेंट, हाउ टू जनरेट वॉल्यूम और लीडरशिप नहीं सिखाया जाता। इस पे यूएस ने काम करने का ट्राई किया था, लेकिन मैटर ऐसा आ गया था उसमें कि कुछ चीजें हुई थी जो मतलब लोगों को पसंद नहीं था, जो लीडर लोग थे, और कुछ लीडर लोग अपने लेवल पे करना चालू किए। क्योंकि जब ट्रेनिंग की बात होती है तो सब लोगों को, जैसे हम लोग फिजिकल मीटिंग जब हो रही थी तो आप सब लोग जानते हैं
कि सेमिनार के लिए 100 रुपया टिकट लगता था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए 250 रुपया 300 रुपया, जबकि हॉल एक ही होता था, लोग वही होते थे, ट्रेनर भी वही होते थे जो सेमिनार लेते थे, लेकिन चार्ज अलग क्यों लगता था? ये सोचने की बात है, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को हमको फोकस करना पड़ेगा कि स्किल डेवलपमेंट, हाउ टू जनरेट वॉल्यूम और लीडरशिप, इस पे फोकस करना है हम लोगों को। आगे बात करता हूं मैं। देखो, एनालिसिस फॉर काउंसलिंग, जैसे मैं बोला कि आप सब लोगों को ये चीजें क्लियर करना चाहिए। जो भी आप टीम बनाए हो, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम बनाया हो, तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर कितना आ रहा है? अगर आपकी 1000 लोगों की टीम है और आपका 1 लाख बिजनेस आ रहा है, तो पर पर्सन 1000 ही बिजनेस आ रहा है आपका। आप समझिए, मतलब 1000 नहीं आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है। अगर देखा जाए 100 लोग हैं, 1000 हो रहा है, तब 1 लाख हो रहा है। तो आप समझिए एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपकी 100 लोगों की टीम है और 1 लाख बिजनेस आ रहा है, तो 1000 हो रहा है। आपकी 10 की टीम है और 1 लाख बिजनेस आ रहा है, तो 10,000 पर पर्सन आ रहा है। आप एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर देखिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी बिल मार दिया तो 1 लाख का, तो आप एवरेज देखिए क्या आ रहा है, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं उसमें से वो करना पड़ेगा। क्विट रेशियो देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम सब लोगों को बिजनेस में कितने लोग बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन क्लियर करना पड़ेगा। इस छोड़ के क्यों जा रहे हैं बिजनेस को, ये बहुत बड़ा सवाल है, जबकि ये बिजनेस में छोड़ने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा कोई लॉस नहीं है, फिर भी छोड़ने लायक कुछ नहीं। फिर भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपना काम करते हुए बिजनेस को करते हैं, और फिर उसके बाद बिजनेस को क्विट कर देते हैं और अपना काम जो करते रहते हैं वो जिंदगी भर करते हैं। जबकि उनको भी बताया जाता है कि 2 से 5 साल काम करेंगे, और उन्होंने देखा भी है कई लोगों को जो 2 से 5 साल तक काम करके 1,00,000-2,00,000 रुपया महीने की इनकम ले रहे हैं, फिर भी वो उसी 20,000 में उलझे रहते हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो ये हमको जानकारी होना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट रेशियो की मतलब आपके टीम में सीखने के लिए तैयार कितने लोग हैं और कितने लोग सीख रहे हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। और आपके टीम का ग्रोथ रेशियो क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्या ग्रोथ चल रहा है आपके टीम का, ये अगर आप समझ गए कि 2%, 1%, 3%, मतलब ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ करते गए तो सालाना कितना ग्रोथ हो रहा है आपको अंदाजा लगा सकते हैं, और फिर 2 से 5 साल में तो आराम से काम कर लेंगे, अगर इस पे हम लोग फोकस कर दिए तो। ये सब चीजें हम लोग, ट्रेनिंग की बातें हैं, ट्रेनिंग में हम लोग को ये सब सीखने को मिलता है, और ये सीखना चाहिए। अगर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है। और बात करते हैं लीडर्स लिस्टिंग। लीडर्स लिस्टिंग में अगर बात करूं तो फाइंड आउट 100% पॉजिटिव एंड एक्साइटेड लीडर, जैसे आप सब लोग हैं। अगर आप लोग 100% पॉजिटिव नहीं होते बिजनेस को लेकर के, तो 5,000 बिजनेस नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, जबकि वो काम दिन रात करना चाह रहे हैं, लेकिन 100% पॉजिटिव और एक्साइटेड लीडर ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, और वही लोग काम करना चाहते हैं जो करते हैं। अब बात करते हैं कैरियर की। देखो, कैरियर कई टाइप के होते हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोगों को गौर करना चाहिए। इस पे हमको गौर करना चाहिए कि कैरियर और कैरियर में कैसे कैसे लोग होते हैं। जैसे अगर बात करें एक्टिव कैरियर में अगर देखता हूं मैं कि 70% लोग होते हैं, 70% लोग एक्टिव कैरियर, जिसमें फिजिकल मतलब आप जब तक रहोगे तभी तक आपको पैसा आएगा, आप नहीं रहोगे तो नहीं आएगा। जब तक रहोगे मतलब जब तक काम पे रहोगे। जैसे आप 1 घंटा काम किए 1 घंटे का, 4 घंटा काम किए 4 घंटे का, 8 घंटा काम किए 8 घंटे का, ऐसा होता है एक्टिव कैरियर। पैसिव कैरियर क्या होता है, 27% लोग इसमें आते हैं, फिजिकल, मेंटल, मनी और एक्सपीरियंस। जो 27% लोग आते हैं पैसिव करियर में, आपको फिजिकली भी प्रेजेंट रहना पड़ता है, मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ता है, मनी आपको लगाना पड़ता है, और आपका अनुभव भी लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस भी लगाना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास शरीर लिए हो आप, लेकिन आपके पास माइंड, मतलब जो मेंटल गेम होता है कि हम सोच नहीं बड़ी है, तो आप इसमें पैसे में नहीं आ सकते। आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं आ सकते, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं आ सकते। आपके पास फिजिकल, मेंटल और मनी तीनों चीजें हैं, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है किसी काम का, तो आप इसमें नहीं आ सकते। आपके पास खूब अनुभव हो लेकिन फिजिकल, मेंटल और मनी नहीं है तो भी नहीं आ सकते। ये सब चीजें हैं जो हम लोग एक्टिव और पैसिव को बाइफरगेट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं कि यहाँ पे। और एक होता है पोर्टफोलियो, जिसमें 3% लोग आते हैं, जिसमें मतलब प्रोफेशनल लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, ये 3% लोग आते हैं। और ऐसे काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने स्किल से ज्यादा पैसा कमाते हैं। जितना स्किल होता है उस हिसाब से पैसा कमाते हैं।
अगर ये देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट पे ये लोग काम करते हैं, अच्छी खासी 4 साल 5 साल मतलब 12वीं के बाद पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लॉयर बनते हैं और इनका एक प्रोफेशनल हो जाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी फीस मिलती है इनको, क्योंकि उन्होंने अलग फील्ड में मेहनत किया है। बाकी एक्टिव पैसिव पोर्टफोलियो के बाद अगर देखा तो 100% हो गए, लेकिन एक मतलब बहुत सारी कमी आई। इस पे सर्वे हुआ तो कमी ये क्या आई कि इसमें एज लिमिटेशन है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर 60 साल की उम्र में बनना चाहे तो 5 साल तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब तक 65 साल का हो जाएगा। और जैसे WHO के हिसाब से 67 64 ईयर तो जय सिया राम हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता, एज लिमिटेशन है। अगर कोई 50 साल की उम्र में भी सोचे मैं डॉक्टर बनूं तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इसमें क्या है, 75% टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको, पूरा 75%, कम से कम 75% टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई डुप्लीकेशन नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें। कोई भी चाहे कि मैं डॉक्टर हूं तो अपने बच्चे को अपनी डिग्री ट्रांसफर कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं इंजीनियर हूं, बच्चे को डिग्री ट्रांसफर कर दूं तो कभी नहीं हो सकता। कोई सुरक्षा नहीं कि आज अगर कोई डॉक्टर है, बड़े से बड़ा सर्जन है, अगर एक ऑपरेशन के 10-10 20-20 लाख रुपया लेता है, लेकिन उसके हाथ में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया और ऑपरेशन नहीं कर पाया तो उसको 1 रुपया भी कोई देने वाला नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। और ये सब फिर एक सर्वे ऐसा हुआ कि अब क्या किया जाए, तो एक सुपर पोर्टफोलियो निकाला गया जिसको MLM बोलते हैं, जिसमें अभी 1% लोग भी नहीं है, इसलिए उसको कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है। 70, 27 और 3% मतलब 100% तो ऊपर हम सब लोग उसमें आ जाते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग सुपर पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, जहां पे आपको पैसा, समय, सुरक्षा, डुप्लीकेशन और एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी उम्र में आप काम करना चालू करो, 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र वाले भी काम करते हैं। और यही एक ऐसा सिस्टम है, यही एक सेक्टर है जहां पे आप अपने आप को युवा महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर वो एनर्जी आती है, वो जोश आता है, वो जुनून आता है कि मैं इस काम को करूंगा। और ये मोटिवेशनल सेमिनार में भी होते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। तो हमें 4 करियर में से कौन से करियर को चुनना चाहिए, आप सब लोग समझदार हैं। कैसे कैसे चुनना चाहिए ये भी आप लोग समझदार हैं। और अगर ज्यादा मेहनत न करनी हो तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए मदद कर देंगे। अब बात करते हैं कैरियर इन RCM। जैसे सुपर पोर्टफोलियो की बात की तो MLM कैरियर इन RCM, इसमें अगर आप आते हो तो सबसे पहले तो लोग 10 से 32% के लिए उलझे रहते हैं कि मैं 10% पे हूँ, मैं 12% पे हूँ, 14, 16, 16.5 ऐसे परसेंट पे हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं 5,000 करूंगा तो मुझे इतना ही आएगा ऐसा। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि हर चीज की एक सीढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर हम सोचे डायरेक्ट मैं 32% पे आ जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए और ऐसा इंतजार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हर व्यक्ति यही इंतजार करे कि मैं डायरेक्ट 32% पे आ जाऊं तब काम करूं, तो फिर कैसे होगा। मेरे अपलाइन 3.5 लाख दे दें, फिर मैं 32% पे लेकर के मैं रॉयल्टी ले लूं तो कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब टाइम लगता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे काम करते रहते हो, 10 से 32% पे आप पूरा फोकस लगा दो कि मुझे आगे जाना है। और मैं तो ये जानता हूं, मैं तो अपने टीम में ये भी सिखाने का प्रयास करता हूं कि आप कभी भी स्लैब के लिए काम मत करो। जो छोटी सोच के स्लैब के लिए काम करते हो आगे कभी नहीं बढ़ पाते। आप हमेशा केसी सर भी बोलते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। जैसे आप एक 15 के स्लैब पे हो गए तो आपको एक 15 के बाद एक 70 का स्लैब लेना है अगर, तो उसके लिए कम से कम 55 लाख का डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि अगले महीने में डायरेक्ट एक 70 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक 55 से 70 लाने के लिए आपको एक 20, 25, 30, 40, 50 फिर जाएंगे आप 70 तक। तो आप अभी से एफर्ट लगाते चालू कर दो, अभी से मेहनत करना चालू कर दो। आप देखो 10 से 32% में आपकी इनकम देखा जाए तो मिनिमम 1,000 होती है, मैक्सिमम देखा जाए तो 20,000 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 1,000 से 20,000 तक होती है। रॉयल्टी बोनस 3 से 8% होता है। यहाँ पे आने के बाद आप मतलब एक ऐसी टीम में हो जाते हो जहां पे आपके नीचे भी टीम, ऊपर भी टीम होती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप अपना बिजनेस का ग्रोथ करना चालू कर देते हो। यहाँ पे इनकम होती है 20 से 40,000 मिनिमम होती है, 20,000 उसके ऊपर 40, 50, 60। मैंने रॉयल्टी तक 1.5 लाख 2 लाख का चेक देखा है। तो ये भी है रॉयल्टी बोनस 20 से 40,000 मिनिमम। टेक्निकल बोनस होता है 1 से 5%। यहाँ पे इनकम होती है अनलिमिटेड, 40,000 से मिनिमम 40,000 तो होगी, उसके ऊपर अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड का मतलब समझिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। अनलिमिटेड का मतलब ये भी होता है कि 1 करोड़ का भी चेक बन सकता है आपका, अगर इस पर फोकस कर दिया जाए। तो आप असीमित आय तक आ सकते हैं। और जब फोकस करेंगे, जैसे परफॉर्मेंस टेबल है 10 से 32% आप सभी लोग जानते हैं।
और इस चीज को हमारे जबान पे होना चाहिए कि हमें 10 से 32% जो मिलता है, अगर कोई बीच में से भी पूछ ले, कि आपको 170 पे कितना परसेंट मिलता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम लोग को टेबल होता था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जो होता था, मतलब ये जो भी चीजें होती थी वो हम लोग को, मतलब ABCD A to Z कहीं से भी कोई भी चीजें लिखना पढ़ना होता था तो हमारे गार्जियन हमको सिखाते थे और बोलते थे ऐसी चीज हो जो रात को 12 बजे भी कोई उठाए आपको, रात को 1 बजे, तो हाँ आपको याद रहना चाहिए। और ऐसे ही हमारा स्लैब टेबल होना चाहिए, और इसमें यही तो याद करना है, और क्या याद करना है। तो 100 रुपए से ज्यादा अगर खरीदारी करते हैं, 5,000 से नीचे तो 10%, 5,000 से ऊपर आते हैं 12%, 10,000 से ऊपर आते हैं तो 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%, 40,000 से ऊपर 19%, 70,000 से 21.5%, 1,15 से ऊपर जाते हैं तो 24%, 1,70 से ऊपर जाते हैं 26.5%, 2,60,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा जाते हैं तो 29%, और 3.5 लाख के ऊपर जाते हैं तो 32%। ये देखो, ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि मतलब मैं क्या सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सीखना तो पड़ेगा। ये बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों को तो कैलकुलेशन करने नहीं आता कि मैं अगर 170 पे हूँ और 1,14,999 हूँ तो मेरा 1 रुपए के बिजनेस की वजह से कम 3,000 का नुकसान होता है। अगर 3.5 लाख की बात करूं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक व्यक्ति का 40 रुपए की वजह से 10,500 का नुकसान हुआ है, ये मेरे पास प्रूफ है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो बिजनेस को हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, और वो ध्यान नहीं देते इसलिए ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डायमंड क्लब से डायमंड तक जाने के रास्ते के लिए हमको डायमंड क्लब चुनना पड़ेगा। 2,500 तो सभी लोग कर रहे हैं, अगर वो बोलते नहीं सभी लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे चलोगे तो भीड़ का हिस्सा कहलाओगे, लेकिन अगर कुछ अलग करोगे तो ही आप डायमंड कहलाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग डायमंड क्लब किए हैं तो डायमंड बनने के लिए तैयार रहें कि हम डायमंड क्लब कर रहे हैं तो हर महीने डायमंड क्लब करेंगे आप, और ऐसा नारा बना लें हर महीने करना है और 1 से 10 के बीच में करना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग ड्रीम की। जैसा लोगों का सपना होता है एक अच्छा घर हो, अपनी जिंदगी में अच्छी कार ले लें, ज्वेलरी का सपना होता है फैमिली का, भाई सभी लोग ज्वेलरी ले लें, इंटरनेशनल टूर का सपना होता है कि हम लोग बाहर घूमने जाएं। उसके बाद एजुकेशन का मतलब अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का सपना होता है सबका, कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें, और ऐसा एजुकेशन दें कि उसको कहीं मतलब किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, लेकिन हम लोग ऐसा एजुकेशन देते हैं कि उसको नौकरी ही करवाते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो क्लिप भी देखा होगा जो कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी रहेगा तब तक इस देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा आप लोग उतना दो जिससे वो बिजनेस कर सके और बिजनेस पे ही फोकस कर सके, तो इस पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को। और माइंड सेट फॉर अचीवमेंट, हमेशा माइंड सेट बनाइए आप। माइंड सेट जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आप फोकस कर नहीं पाएंगे, और जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका अचीवमेंट नहीं आएगा। तो हमेशा माइंड सेट किस चीज का होना चाहिए, हम लोग माइंड सेट बनाते हैं स्टार रूबी का, पैसे का माइंड सेट कि हमें कितना पैसा कमाना है, क्योंकि जब तक रीजन बड़ा नहीं होगा तब तक विजन बड़ा नहीं होगा। आपका जो मनी मैनेजमेंट है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, जब तक ये चीजें आपको पता नहीं है तो आप पैसा कमाओगे कैसे, ये फोकस करना चाहिए हम लोग को। बिजनेस कैलकुलेशन स्किल्स आपके पास होना चाहिए। इसकी हम लोग अलग ट्रेनिंग करेंगे, कभी कोई छोटा मोटा टारगेट आप लोगों को दूंगा और इस पे हम लोग फोकस करेंगे। अगर आपको बिजनेस कैलकुलेशन आ गया ना साहब, तो यकीन मानिए कि आप बिजनेस में कभी रुकोगे। और TC सर बोलते हैं या तो इस कैलकुलेशन को समझो मत, और समझना है तो एकदम डेप्थ तक समझो, डेप्थ तक समझना चाहिए, नहीं तो समझना ही नहीं चाहिए, आप काम करते रहो। और क्या होता है, विजन इसी से क्लियर होता है कि अगर आप काम करोगे तो बिजनेस कैलकुलेशन होना चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी स्किल आपको खुद सीखना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, आप व्हाट्सएप देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया का इतना बड़ा इस्तेमाल है, आप सब लोग जानते हैं। मैं सोशल मीडिया के बारे में बताऊं अगर, कि सब बोलते हैं सोशल मीडिया से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि किसी को एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदना हो तो क्या वो फेसबुक पे जाता है, या व्हाट्सएप पे जाता है, या यूट्यूब पे जाता है? खरीदने के लिए तो कभी नहीं जाता, खरीदने के लिए तो अमेजोन पे जाता है, फ्लिपकार्ट पे जाता है। टेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पे आपको
ट्रैफिक मिलेगा, भीड़ मिलेगी, वहां से आपको उठा करके लाना है आपके मार्केट में। ये सीखना जरूरी होता है। भीड़ बहुत होती है, मतलब कई करोड़ों लोग मतलब फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं और यूट्यूब यूज करते हैं, जहां पे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जहां पे हम लोगों को ला सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई खरीदने के लिए नहीं आता, कभी भी वहां खरीदने के लिए नहीं आता। आपके अंदर क्वालिटी है तो वहां से उठा के लाओ आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो मैं चाहता हूं एक बार जरूर कमेंट करें कि मैं ये सब चीजें सीखने के लिए तैयार हूं। एक बार कमेंट जरूर करें, या तो आप लोग को अभी तक मेरी बात समझ में आई हो तो जरूर कमेंट करें। एक बार लिखें कि तैयार हैं तो वाई, या तो नो, यस नो, यस नो लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी महसूस हो कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, बिजनेस को कभी भी हम लोग बहुत बड़ा अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा हम लोग। तो कभी भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं तो वाइटल स्टेप की यही बात करते हैं कि जब भी हम लोग देखो कोई छोटा सा पेड़ लगाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा तो कोई भी चीज स्टेबल होगी, स्टेप स्टेबल होगी। अगर आप चाहोगे एकाएक बढ़ा दिया जाए तो मुश्किल होगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग 2,500 से 5,000 पे आए, 5 से 10 भी आ सकते हैं, फिर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हम उसमें 2 लोग 4 लोगों को ला सकते हैं। अगर हम लोग इस काम को फोकस कर दिए तो मेरे ख्याल से बड़ा काम हो सकता है। तो हमें हमेशा फोकस करना है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, और इसीलिए हम लोग बात करते हैं वाइटल स्टेप की। जब वाइटल स्टेप की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे पिन लेवल होते हैं। आप सब लोगों को पता है कि वाइटल स्टेप बिगिनर से लेकर के स्टार पिन तक होता है, और देखा जाए तो टोटल 7 पिन है वाइटल की, जिसमें पहला है बिगिनर, फिर स्टार्टर, फिर ओपनर, फिर ईगल, फिर रनर, फिर विनर, फिर स्टार। ये 7 लेवल होता है। इस 7 लेवल को स्टेप बाय स्टेप अगर आप पार करते हो तो आपका बिजनेस स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर से डायरेक्ट स्टार आना चाह रहे हो तो अगले महीने फिर बिगिनर पे आ जाओगे। टारगेट मंथ ठीक है, चलो आप इस महीने टारगेट बना रहे हो, आपके पास बिजनेस है, बिजनेस सारी चीजें हैं, आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, और ऐसा बिजनेस भी कर सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। बात करते हैं आप लोग, आज हम लोग बिगिनर की। सबसे पहला स्टेप बिगिनर, बिगिनर पिन होता है कि कम से कम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इनकम होती है 1,000 से 3,000। अगर आपका बिजनेस 15,000 और 5,000 का बिजनेस है, मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बी लेग में होना चाहिए। या तो आपकी खरीदी भी 5,000 होता है तो बी लेग में मान्य होता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा जरूरी नहीं कि 15 और 5 ही हो, ये 10 और 10 भी हो सकता है। अगर आपने 10,000 का बिजनेस ए लेग में हुआ है तो आपके बी लेग में भी 10,000 हो जाए, आपकी खरीदारी मिला करके, तो आप बिगिनर पे आ जाएंगे। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं, शुरुआत, नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अभी का होता है। अगर हम एक कोई बीज लगा रहे हैं और उस बीज को चाहते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ हो, तो आज से शुरुआत करना पड़ेगा, उसकी देख रेख करना पड़ेगा, उसको हमको बोलते नहीं, पालन पोषण करना पड़ेगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे उसको। नहीं तो क्या होगा, हम उसको लगा के भूल गए तो कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना पड़ेगा। नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अभी का होता है। बात करते हैं 40,000 स्टार्टर पिन होता है, 30,000 और 10,000। इसमें 2,000 से लेकर के 4,000 मिनिमम इनकम होती है, ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे बिजनेस के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। 30 और 10 का एवरेज होता है। 10 मिनिमम आपके बी लेग में होना चाहिए, आपकी खरीदारी मिला करके। लेकिन ये 20 और 20 भी हो सकता है, 25 और 15 भी हो सकता है, और लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। तो 30 और 10 या 20 और 20 और 25 और 15, जो भी हो ऐसा हो सकता है। इस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आपने बिगिनर से स्टार्टर की तरफ कदम रखा और 2022 का लक्ष्य बड़ा बनाया, ये देखो ब्रायन ट्रेसी जी का कहना है कि मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहां जा रहे हैं। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर अगर करना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आप फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपनर पिन की। सेम क्राइटेरिया होता है कि आप 50 और 20, मतलब टोटल 70,000 का बिजनेस, 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक इनकम होती है ओपनर पिन की।
और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, 35 और 35 होगा, 40 और 30 होगा, लेकिन मिनिमम 20,000 होना चाहिए आपकी खरीदारी मिलाकर के बी लेग में। क्योंकि हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग फोकस करें कि कोई भी व्यक्ति बीते समय में जाकर उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, जो आपका बीत गया समय उसमें बदलाव नहीं कर सकते, पर वह आज एक नई शुरुआत कर सकता है अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए। आप एक ओपनर बल्लेबाज बनना चाह रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप बीते समय को नहीं बदल सकते, लेकिन आज जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो टीम बना रहे हैं, जो बिजनेस को खड़ा करना चाह रहे हैं, जो स्टार को भी अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें आज ही जो बदलाव कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बीते समय में आप बैक गियर में नहीं जा सकते, आपको आगे चलने के लिए आज ही बदलाव करना पड़ेगा और आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं आप अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए। इस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। उसके बाद करते हैं हम लोग ईगल पिन। ईगल पिन में भी ऐसी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 30,000 बिजनेस वॉल्यूम और टोटल 1,15,000। यहाँ पे इनकम 4,000 से 7,000 मिनिमम होती है। 30,000 बिजनेस आपके बी लेग में होना चाहिए, 85,000 ए लेग में होना चाहिए, और ए भी आधा आधा हो सकता है, 40 और 75 भी हो सकता है। आप देखेंगे तो 50 और 65 भी हो सकता है। आप चाहो तो आधा आधा भी कर सकते हो, तो आपको पूरा फोकस करना है, लेकिन मिनिमम 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए बी लेग में। आपकी खरीदारी मिला के टोटल 1,15,000, तो आप आते हैं ईगल पिन पे। क्योंकि कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग फोकस करते हैं कि ईगल पिन करें या क्या नहीं करें, कैसे करें, तो कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं। जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए आपको कि मैं ईगल बनूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं स्टार रूबी बनूंगा। अगर कभी कभी लगता है यार ईगल पिन ये छोटा सा पिन है, 2,000 4,000 की इनकम है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को छोटी छोटी पिन को अचीव करके ही आगे बढ़ना होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट सोचे कि मैं रॉयल्टी आज जुड़ा और रॉयल्टी हो जाऊं, आज जुड़ा और टेक्निकल हो जाऊं, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ फिर से ढकेल देगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप कभी मत सोचे कि ईगल पिन बहुत छोटी पिन है। जैसे बीसी सर भी बोलते हैं कि एक दिन में दूध पी के कोई पहलवान नहीं बनता और एक दिन एक्सरसाइज करके कोई पतला नहीं बनता। तो आपको छोटा छोटा एक्सरसाइज करना है, वो आपको धीरे धीरे पतला कर देगा। आप एक एक रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध पीना चालू कर रहे हैं तो आपको पहलवान बना देगा, लेकिन आप सोचो एक दिन में हो जाए तो पॉसिबल नहीं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग रनर पिन की। रनर पिन में होता है 1,70,000 का बिजनेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1, 30 और 40, तो 40,000 मिनिमम सेकंड लेग में होना चाहिए। यहाँ इनकम 7,000 से लेकर 12,000 तक होती है। मिनिमम 40,000 होना चाहिए। यहाँ पे 1, 20 और 50 भी हो सकता है, 1,00,000 और 70,000 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, 90 और 80 भी हो सकता है। आप देखेंगे, लेकिन 40,000 से कम नहीं होना चाहिए आपकी खरीदारी मिला करके। यहाँ पर रनर पिन पे आप आ जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं सभी लोग, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जब आपको यहाँ हासिल करना है रनर, विनर, स्टार, तो आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी ईगल से रनर आने के लिए। जैसा मैंने बोला, 1,15 से 55,000 का बिजनेस बढ़ता है, 1,70 आते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। जो हमने नहीं सोचा है वो आज हम सब लोग सोच सकते हैं। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ा सा अलग लग रही होंगी कि जो आप चाह रहे हैं उसमें असफल होना, जैसे बहुत सारी चीजें होती है हम लोग चाहते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं लेकिन उसमें सफल हो जाए, मेहनत करने में तो सफल हो सकते हैं। सतीश पंडित जी का एक कैसेट है जिसमें उन्होंने बोला है कि कुछ लोगों को बिजनेस करके मिलेगा, कुछ लोगों को बिजनेस करके नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को बिना किए मिलेगा। बिना किए मिलेगा वो बात अलग हो जाती है, करके मिलेगा वो भी बात अलग हो जाती है। लेकिन करके भी नहीं मिलेगा, ये बात थोड़ा सा मतलब चैलेंज वाली बात है कि करके भी नहीं मिलेगा तो क्यों करें। लेकिन जब आपको करने की आदत पड़ गई तो आप मतलब मिट्टी भी छुओगे तो सोना बन जाएगा। तो आपको करने की आदत बन जाइए, आप सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विनर पिन की। विनर पिन 2,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो 50,000 सेकेंड लेग में कम से कम, और 2,10,000 पावर लेग में। 2,60,000, फिर टोटल 2,60,000 होना चाहिए। 2,10,000 और 50 मतलब आप यहाँ पे 60 कर सकते हैं, इधर 2 लाख कर सकते हैं। आप लोग समझिएगा 2,60,000 टोटल होना चाहिए, कम से कम 50 और दोनों मिला करके 2,60, मतलब आधा आधा भी कर सकते हैं। सिर्फ अपलाइन के ऊपर डिपेंड न रहे कि अपलाइन इतना बिजनेस कर देगा तो मैं इतना कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली इनकम आपकी 10,000 से लेकर 15,000 होती है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं।
आप विनर बन सकते हैं। इससे पहले की परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियां को ही बदल डालो। देखो क्या होता है, इस पॉइंट को मैं इस समय यहाँ पे इसीलिए रखा कि जब भी कोई आपके साथ आता है, बिजनेस करना शुरू करता है, तो कहीं न कहीं एक स्टेप के बाद उसका रुकना तय हो जाता है, अगर उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं जो आपने सपने दिखाए। इसीलिए इससे पहले की परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले कि वापस चले चलो यार नहीं होगा, अभी से साहस दिखाओ, अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो, आप बड़ा बिजनेस करके दिखा दो ताकि आप विनर बन जाओ। क्योंकि विनर के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, जबकि लूजर के पास समस्या ही हर समाधान के लिए होता है, समस्या ही है हर समाधान के लिए। तो विनर बनिए जिसमें हर समस्या का कोई ना कोई हल आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टार पिन की। यहाँ पे स्टार पिन आप आ जाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी इनकम होती है, एक छोटी मोटी नौकरी के बराबर हो जाती है इनकम, लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ भी एक क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप जो भी काम कर रहे हैं हमें एक डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो बिजनेस होता है 3.5 लाख का बिजनेस 2,80,000 और 70 मिनिमम होना चाहिए। ये 1.25 और 1.25 भी हो सकता है, 2 लाख और 1.5 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो, लेकिन 3.5 होना चाहिए मिनिमम। 70,000 से ऊपर यहाँ पे इनकम 15,000 से लेकर 22,000 तक होती है। और कहते हैं कि देखो समस्त सफलताएं कर्म की नींव पर ही आधारित होती है। जो भी आप सफलता हासिल करना चाहते हो वो बिगिनर से ही शुरू होता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। और मैं यकीन कर रहा हूं आप लोग जीतने के लिए आए हैं। जितना फोकस करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, आप लोग जीतते चले जाएंगे, मेहनत करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप स्टार पिन पे आ जाते हैं तो एक पिन आती है यहाँ पे रॉयल्टी की, और रॉयल्टी की पिन ऐसी होती है कि काम करो एक बार पैसा आए बार बार। और अगर देखा जाए तो ये कुछ लोगों को आती है। और यहाँ पे पिन लेवल होता है, 4 पिन लेवल होता है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। और स्टार प्लेटिनम अगर आपने 3 बार मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफाई होते हैं। 4 पिन न्यू रॉयल्टी, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट बिजनेस की बात कर दूं। अगर रॉयल्टी की, रॉयल्टी 3 लोगों को मिलता है, गायक, लेखक और वैज्ञानिक को। गायक, वैज्ञानिक और लेखक को मिलता था, लेकिन आज आपकी मेहनत पे, आपके काबिलियत के अनुसार नेटवर्कर को भी मिलने लगा है। जो हार्ड वर्क कर करके स्मार्ट वर्क पे कन्वर्ट करते हैं उनको मिलने लगा है। अब इस पे फोकस करना चाहिए हम लोग को। जिसमें गोल्ड की पिन होती है 4,65,000 टोटल बिजनेस होना चाहिए, 1,15,000 सेकेंड लेग में होना चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है, पावर लेग में 3.5 लाख होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 170 कर दिया और उधर 3.5 लाख से कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी खरीदी आपकी सेकंड लेग में मानी जाती है, मतलब एक लेग में 3.5 लाख होना ही चाहिए अगर आपको रॉयल्टी चाहिए। यहाँ पे 20 से 25,000 मिनिमम इनकम होती है 3% रॉयल्टी के लिए। उसके बाद बात करें स्टार गोल्ड की, 5,20,000 टोटल बिजनेस, तो आप देखेंगे सेकंड लेग में 170 कम से कम, आप 80 करो 90 करो, लेकिन इधर 3.5 लाख होना ही चाहिए। 25,000 से 35,000 तक इनकम होती है, 4.5 लाख, 4.5% पिन पे स्टार गोल्ड जिसको बोलते हैं। प्लेटिनम की पिन 6% रॉयल्टी बोलते हैं, जहां पे 6,10,000 का बिजनेस 3.5 और 2.60 होता है। और यह बिजनेस में इनकम जो होती है 30,000 से लेकर के 40,000 तक इनकम होती है। स्टार प्लेटिनम की 8% रॉयल्टी जो बोलते हैं 7 लाख का बिजनेस 3.5 और 3.5 दोनों लेग बराबर, मतलब कि आपके सेकंड लेग में 3.5 होना चाहिए, पावर लेग में आपके 1 करोड़ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन दूसरे लेग में 3.5 लाख होना चाहिए। आपकी खरीदी मिला करके गिना जाता है। तो यहाँ 35,000 से 45,000 इनकम होनी चाहिए, होती है मिनिमम। अगर गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम आते हैं और स्टार प्लेटिनम 3 बार मेंटेन कर देते हैं तो आप आ जाते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे। और जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन आते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोगों को अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल पे आपकी इनकम एक सिक्योर इनकम की तरफ चली जाती है, और आपके टीम में रॉयल्टी अचीवर पैदा होने लगते हैं। रॉयल्टी अचीवर होते हैं, कई वाइटल अचीवर होते हैं जो बहुत बढ़िया काम करने लगते हैं, और आपका बिजनेस भी स्टेबल होने लगता है, और उनको वही चीज सिखाना होता है। आप अपने आप पे विश्वास करते हैं और आप हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिस पे आप विश्वास करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोगों को। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये वाइटल स्टेप होता है। और हमें हर स्टेप पे फोकस करना चाहिए कि हमारा अगला स्टेप अगले महीने या 2 महीने बाद हो जाए।
और ये टोटल स्टेप की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टार रूल मतलब डायमंड तक देखा जाए तो टोटल 20 स्टेप है। 17 स्टेप में आप बन जा रहे हो स्टार रूबी और 20 स्टेप तक आप बन जा रहे हो डायमंड। 20 स्टेप मतलब मैं ये जानता हूं कि अगर हम लोग जैसे नौकरी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अगर हम लोग इस स्टेप को फॉलो कर लें और अपने टीम में फॉलो करवा लें तो 20 स्टेप बहुत बड़ा नहीं होता है। 20 स्टेप हम लोग अगर 40 महीने भी लगा दें तो 3.5 साल होता है और डायमंड आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन मेहनत करने वाला चाहिए, सीखने वाला चाहिए, सिखाने वाला चाहिए। मेहनत ऐसा होना चाहिए कि आप अपने टीम पे भरोसा करने वाला होना चाहिए, जैसे टीसी सर बोलते हैं। और वैसे बहुत सारी ट्रेनिंगों में आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपकी काबिलियत है, आज मैंने 5,000 बिजनेस ओनर का टारगेट आप लोगों को दिया, मुझे पता था कि आप लोग 2,500 से ज्यादा नहीं कर पाते हो क्योंकि हम लोग खाली यूज करते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए तो हम लोग 5,000 या 7,000 भी कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं करता हूँ, कभी कभार सेल करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ 7 से 8,000 का हर महीना बिजनेस ओनर का प्रोडक्ट लगता है क्योंकि मैं 100% यूजर हूँ। और मैं आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीदने से कभी नहीं सोचता हूँ कि ये मैं महंगा है, सस्ता है, खराब होगा, अच्छा होगा, कभी नहीं सोचता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अगर बाहर सस्ता मिल रहा है तो वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आरसीएम मिल रहा है वो मैं बाहर से कभी नहीं लेता। तो पूरा फोकस करना चाहिए हम लोगों को, डायमंड जाना है तो पूरा फोकस ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कहाँ क्या अचीव कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बिगिनर से डायमंड जाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब लोग जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और ये 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने शरीर को रोज माल खिलाते हो, हम क्या करते हैं अपनी शरीर को रोज माल खिलाते हो जो आपको मजदूर बना देता है, और हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं जो हमको महान है। क्योंकि अगर आप खुद सीखना नहीं चाहोगे तो क्या आपकी डाउनलाइन सीखेगी? कभी नहीं सीखेगी। हमको सीखना पड़ेगा और जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। हम देखो हमें बहुत सारा नॉलेज हो जाता है, हम 2 साल 6 महीना 1 साल 2 महीना पुराने होने लगते हैं तो हमें नॉलेज हो जाता है। लेकिन हमारी जो नई टीम आज जुड़ रही है, आज आ रही है, उन लोगों को नॉलेज नहीं होता तो उनको नॉलेज तो दिलाना चाहिए ना। लेकिन हमें नॉलेज है तो हम सतीश पंडित जी की भाषा में हमें बड़ा गुमान होता है और सारा काम हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसा पेड़ तैयार करते हैं कि जो कभी भी गिर सकता है। तो हमें नॉलेज देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके अंदर प्रतिभा हो तो आरसीएम ही आपको अमीरों की लिस्ट में खड़ा कर देगा, नहीं हो तो 1,000 कंपनियां भी आपकी कुछ कर सकती हैं। और मिशन स्टार रूबी में आपको प्रोडक्ट देगा, सीखना पड़ेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आज अभी मैंने जानकारी दी कि सब लोग अपने तरीके से स्टार्ट जरूर करेंगे अपने अपलाइन के माध्यम से। तो आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।